तो देखिए हमारे पास एक नया टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है भाई, अनुपात और समानुपात नाम से हमारे पास एक चैप्टर है। देखो अनुपात रेशियो क्या होता है। जैसे रेशियो हमारे पास मान लीजिए A रेशियो B है, क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करें, जैसे A रेशियो B है, इसका मतलब क्या होता है, दो हमारे पास क्वांटिटी होती हैं, उनका कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन किसके द्वारा, डिवाइड के द्वारा, यानी कि A/B। ठीक है, दो कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी, और उनका क्या करना है, हमें तुलना करनी है। और वो भी कैसे, किस माध्यम से, डिवीजन यानी भाग के माध्यम से। जैसे कि 7:3 है, इसका मतलब 7/3। ये हमारे पास क्या होगी, ये रेशियो की नोटेशन होती है, मतलब रेशियो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन जब दो रेशियो की कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए A रेशियो B है, इसकी तुलना किसके साथ करेंगे, एक और रेशियो के साथ करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी कि सम अनुपात, समानुपात, सम मतलब बराबर, अनुपात बराबर अनुपात हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमारे पास प्रोपोर्शन होगा। तो प्रोपोर्शन में हम कैसे लिखेंगे इनको, A/B है, वो किसके बराबर होगा, हमारे पास C/D के बराबर होगा भाई। क्योंकि A रेशियो B मतलब A/B, C रेशियो D मतलब C/D, और ये दोनों क्या होंगी, सम मतलब बराबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन इसकी होगी। अब इसमें शुरुआत कहाँ से होती है, अब जो दिल्ली पुलिस का आपका जो एग्जाम है उसके अंदर क्या आएगा, इसमें सबसे पहले आएगा किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना। सिंपल फॉर्म कह लो या कह लो इसको सरल फॉर्म भाई। ठीक है ना, सिंपल फॉर्म बोलो या सरल फॉर्म, जो हमें मतलब सरलतम रूप में लिखना है इसको। तो कैसे लिखते हैं, मान लीजिए आपको मिल जाए 15:20, इसको आपको लिखना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि सरलतम रूप में लिखना है। इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको अपोन में लिख देना भाई। अपोन में लिख दिया तो ये 5 की टेबल में कट रहा है, 3 पे, 5 में कट रहा है, 4 पे, दोनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो हो गया, अब किसी से नहीं हो रहा तो बस ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3:4। 3:4 क्या हो जाएगा, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जब भी करना हो तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो। ठीक है, रेसिप्रोकल रेशियो ये क्या होता है, देखिए सबसे इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ करना, कभी आपसे किसी ने कह दिया कि एक 5 लीटर है और एक 10 किलोग्राम है, ये मान लीजिए A है, ये B है, इसको रेशियो में लिखो, कैसे लिखोगे, तो ये कभी भी रेशियो में नहीं लिखा जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था तुलना दो सेम चीज़ों की करनी है। ये लीटर है, ये किलोग्राम है, कभी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सेम थोड़ी ना है भाई, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए ना। ये लीटर है तो ये लीटर में होनी चाहिए, अगर ये किलोग्राम है तो फिर ये किलोग्राम होना चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका जो रेशियो है वो क्या होगा हमारा, नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा इसमें। अब ये जो है हमारे पास, ये है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो क्या होता है, इनवर्स या रेसिप्रोकल। मान लीजिए आपके पास आ जाए 5:7 और इसका हमें रेसिप्रोकल रेशियो निकालना हो, तो रेसिप्रोकल के लिए हम क्या कर देंगे, जो नीचे है उसको तो ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाला जो है उसको नीचे लिख देंगे। यानी कि A/B का अगर मुझे निकालना है इनवर्स रेशियो, तो क्या बताएंगे, B/A होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो और एक आता है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो ये क्या होता है भाई,
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी के अंदर से आते हैं, रेशियो में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो के ऊपर क्वेश्चन होते हैं। इसको तो बोलते हैं वर्गा, ठीक है, वर्गाकार जो बोलते हैं इसको, ठीक है, वर्गाकार अनुपात हो गया हमारा, और इसको हम बोलते हैं वर्गमूल अनुपात, ठीक है। वर्गाकार अनुपात क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो, मतलब आपको एक रेशियो दे दिया A रेशियो B, इसका डुप्लीकेट रेशियो जब बताना हो तो इसका स्क्वायर करके लिख दो, मतलब A का स्क्वायर रेशियो B का स्क्वायर। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो कितना होगा, तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर करके लिख दो 9:4 का स्क्वायर करके लिख दो 16, तो 9:16 होगा। अब क्वेश्चन इसमें एक बार आया हुआ है SSC के अंदर ही, उसमें ये था कि भाई 20,000 जो रुपए हैं उन्हें 20,000 रुपए को 3:4:5 के डुप्लीकेट रेशियो में बांटिए, डिवाइड करना है। तो देखो कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर, मतलब आप इसको डिवाइड कर तो 9 अपॉन इन सब का सम। वैसे आपको एक बात बताऊं, टोटल पार्ट देखो कितने हो जाते हैं, 16 और 25 41 और 9 50 पार्ट हो गए, ठीक है। यानी कि 50 पार्ट हैं हमारे पास, वो कितने के बराबर हैं? 20,000 के बराबर है। 50 पार्ट हैं वो कितने के बराबर है भाई? 20,000 के बराबर है। तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा? 20,000 अपॉन 50, तो 0 से 0 हमारी कैंसिल हो गई, तो 400 ये हमारे पास हो जाएगा इसका, यानी कि सॉरी 5 का 20 और ये 0 0 400 हो जाएगा, ठीक है ना। 400 हो गया हमारे पास। तो इसको तो 9 को तो 400 से गुणा कर दो, क्योंकि एक क्वांटिटी की वैल्यू, एक पार्ट का जो वैल्यू है वो 400 रुपये है। 9 पार्ट है इसके पास, 9 की कितनी हो जाएगी? 400 को 9 से गुणा कर दो। इसके पास 16 पार्ट है तो 16 को 4 से कर दो। इसके पास 25 पार्ट है तो 25 को 4 से कर दो। ऐसे हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब आता है हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब आपके पास हो गया कि अगर आपके पास सब डुप्लीकेट रेशियो में वर्गमूल अनुपात होता है। ये कैसा होता है कि अगर आपको दे दिया जाए A रेशियो B दे दिया जाए, तो आप इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे बताओगे? √A रेशियो √B, मतलब 16:81 दे दिया आपको, एक रेशियो दे दिया 16:81। ये किसके सब डुप्लीकेट का सब डुप्लीकेट रेशियो है, वो कितना होगा? तो इसका हम क्या बताएंगे? √16 रेशियो √81। 16 किसका होता है? 4 का, 81 किसका होता है? 9 का, तो 4:9 हो जाएगा। ये होगा सब डुप्लीकेट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इसके बाद जो हमारे पास ट्रिप्लीकेट रेशियो आता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो और एक सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ये कैसा होता है वो बताता हूँ आपको। देखो, जब ये होता है घनमूल का, इसका है तो घनाकार अनुपात होता है, ये घनमूल अनुपात होता है। ट्रिप्लीकेट मतलब क्या करोगे? जब स्क्वायर उसका हमने स्क्वायर किया था, इसमें क्या करना है? क्यूब करना है, यानी A³ रेशियो B³। अब 2:3 का करना है तो 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, तो कितना? 2 का क्यूब 8 और 3 का 27, तो 8:27 हो गया हमारे पास है। अब इसका ट्रिप्लीकेट का कई बार आपके पास आ जाएगा A रेशियो B है, तो इसका कैसे बताओगे? √A रेशियो √B, मतलब 125 का और रेशियो 216 का हमें निकालना है, तो √125 रेशियो √216। तो 125 किसका होता है? 5 का होता है। 216 किसका होता है? 6 का होता है। 5:6 हो जाएगा इसमें हमारे पास, ठीक है ना। ऐसे इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अब हमारे पास आते हैं इसका कंपाउंड जो होता है ना, रेशियो का कॉम्बिनेशन करते हैं जिसमें मिश्रित बोलते हैं, वो आते हैं भाई अब, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास, देखिए, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो मतलब मिश्रित रेशियो अनुपात होता है।
ये कैसे होते हैं, सुनो मेरी बात। आपको दे देगा कि भाई A/B, मतलब 2/3 दे दिया, ठीक है। ये मिल्क है और ये वाटर है। एक और रेशियो है हमारे पास 2/5 है, ये भी मिल्क है और ये रेशियो है। इनका कंपाउंड रेशियो कितना होगा, तो मिल्क वालों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 रेशियो, वाटर वालों की कर दो, ये वाटर है हमारे पास तो वाटर की कर दो, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 4:15 हो गया हमारे पास कंपाउंड, ये रेशियो हो गया। अब देखो मेरी बात, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, वो है A/B अगर 2/3 है, ठीक है, 2/3, B/C है 3/5 है, यानी 3:5 है B की वैल्यू C, तो हमसे पूछेगा A/B/C कैसे निकालोगे। तो देखो मैं आपको बताता हूँ इसको सिंपल तरीका। A और B का रेशियो दे रखा है तो 2/3 हमने लिख लिया। B और C का कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है भाई, 3 कितना दे दिया, 5 दे दिया। अब सुनो, मैं आपको 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, ये तरीका समझ लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पर रेशियो है, देखो अब किसी का घर है यहाँ पे, उसके आगे खाली जगह है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये यूज करेगा इस घर को, तो ठीक है ना, ये जो जगह खाली थी इसको यही आदमी यूज करेगा। अब इसके सामने खाली जगह पड़ी है तो इसको तो ये यूज करेगा, कर लेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 6 रेशियो, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 9 रेशियो, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो 15, ये आ गया हमारे पास। किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, ये बिल्कुल कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं भाई, ये 3 से कट रहे हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया आपके पास, 2/3/5, ऐसे निकाल दें। अब मान लो एक और क्वेश्चन आ जाए आपके पास, वो आ जाए कि भाई A/B दे दे आपको, भाई बोल दे A/B है वो है 1/2, B/C है वो 3/4 है, C/D है वो 5/6 है, तो बताओ A/B/C/D की वैल्यू कितनी होगी। तो हम कैसे करते हैं इसको, देखो 1/2, A/B लिख दिया, B/C 3/4 दे दिया तो 3/4, C/D 5/6 दे दिया तो 5/6, ऐसे लिख लो, लिख लिया। अब आपको बताया था तरीका, ये किसी का जगह है, किसी का घर है, उसके आगे खाली जगह है, तो ये यूज तो करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यही। अब ये 4 है, 4 के आगे खाली है तो 4 के आगे क्या है भाई, 4 खुद यूज करेगा, इधर 3 के आगे खाली है तो 3 यूज करेगा, इधर 5 के आगे खाली पड़ा है काम तो 5 यूज करेगा भाई, इसको करेगा। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 15 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 30 अनुपात, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 अनुपात, ये हमारे पास आ गया 6 चौके 24, 24 दूनी 48, ये आ गया। अब किसी सेम नंबर से कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 3 से, 3 5 15, 3 ढाई 30, लेकिन नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि 40 किसी ने से नहीं कट रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 15/30/40/48 हो गया। अब एक टाइप हमारे पास इसमें बची है, वो टाइप बची है A/B/C निकालना। अगर ABC के साथ आ जाए तो कैसे निकालेंगे, मान लो हमारे पास आ जाए 2A = 3B = 4C, और आपसे पूछ ले A/B/C बताओ कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 3 4, इनका एक एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया ना, एलसीएम कितना आ गया, 12 को 2 से भाग दे दो 6 रेशियो, 12 को 3 से भाग दे दो 4 रेशियो, 12 को 4 से भाग दे दो 3, ये खत्म हो गया सवाल, ऐसे करने हैं। अब आपके पास आ गया 2A = 5B है, तो A/B कितना होगा, तो आपने फट से क्या बताया, पहले इसको लिखा भाई, 5 को इधर ले आए, 2 को उधर ले गए, तो A/B की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई, तो हमने लिख दिया 5/2। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना है, 10 है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5, तो मतलब पहला रेशियो आ गया 5 रेशियो,
ये 5 है, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2। बात तो ही है ना, घूम फिर आएगा। आपने क्या किया, सबसे पहले इनको ऐसे गया था, लेकिन हमने सीधा इनका क्या ले लिया, एलसीएम। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनको हम डिवाइड करेंगे एक एक करके, और जो हमारा बचता जाएगा उसको हम लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसके जो क्वेश्चंस के टाइप हैं वो हम आगे अगले जो वीडियो है उसके अंदर लेके आएंगे, और अगली जो वीडियो है वो हमारी जल्दी आएगी, ठीक है।